नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी-अभी इंटरव्यू देके निकले हैं, उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा है। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम कुलदीप सिंह गौर है और मैं गुना जिले से संबंधित हूँ। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? मेरा अच्छा रहा मेरा। कौन सा चैनल मिला सर आपको? सर कुश्ती सर का मेरा बोर्ड था। माहौल कैसा था सर अंदर? माहौल थोड़ा सा अच्छा था। कोई टीचर के अलावा और कितने एक्सपर्ट और थे? दो सदस्य और थे सर के अलावा, तो इतिहास विशेषज्ञ अपने। टोटल 3। हाँ, टोटल 3 सदस्य। जैसे आप गुना से संबंधित हैं, तो गुना से कोई प्रश्न बना सर आपसे? नहीं नहीं सर, कोई गुना से संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। हाँ, ये जरूर था कि चांचौड़ा से संबंधित हूँ मैं, तो उन्होंने पूछा था कि ये कहाँ पड़ता है अपना। अच्छा। आपकी अभिरुचि को लेकर कोई प्रश्न बना सर? नहीं नहीं सर, कोई ऐसा प्रश्न कोई नहीं। प्रश्न नहीं बना। इसके अलावा सब्जेक्ट में क्या क्या प्रश्न बने सर आपको? सब्जेक्ट में सर काफी वैरायटी रही अपनी। मध्यकालीन, आधुनिक, प्राचीन तीनों इतिहास से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं अपने। सर्वप्रथम मेरे से आहत सिक्कों के बारे में पूछा गया था कि आहत सिक्के क्या होते हैं। तो मैंने बताया कि महाजनपद काल के और उसके पूर्व अपने आहत सिक्के का आविष्कार किया गया आपका। और ये भारत की सर्वाधिक प्राचीन मुद्राओं में से एक है, जो कि चांदी मिश्रित, तांबे, कांस्य मिश्रित अपनी मुद्रा थी, जिसका मुद्रा विनिमय के लिए उपयोग किया जाता था। इसके अलावा और क्या क्या प्रश्न बना सर? इसके अलावा फिर मुझसे पूछा गया था कि भारत के 3 पवित्र सरोवरों के नाम बताइए। तो सरोवर। सरोवर, तालाब। तो मैंने सर्वप्रथम पुष्कर का नाम बताया कि भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा एक यज्ञ किया गया, जिसके फलस्वरूप एक पुष्प गिरा, जिससे अपने पुष्कर की उत्पत्ति हुई। और पुष्कर में ही नेपान जो तख्त शासक थे, उनके दामाद ऋषभ दत्त के द्वारा वहाँ धार्मिक कार्य संपन्न किए गए अपने। फिर इसके पश्चात उन्होंने 2 नाम और पूछे। तो मैंने मौर्यकालीन जो सरोवर थे, रूपनाथ जो अभिलेख है, उसके पास में 3 सरोवर हैं, श्री राम सरोवर, लक्ष्मण सरोवर और जानकी सरोवर। इस तरीके से मैंने उनके नाम बताए। इसके अलावा और क्या क्या प्रश्न बना सर आपको? सर फिर उन्होंने पूछा कि पूर्व मध्य काल की विशेषता। तो राजपूत काल के पूर्व जो युग था, उसके विशेषता पूछी थी। तो मैंने बताया कि भू राजस्व में का ह्रास हुआ, क्योंकि आपके भूमि अनुदान परंपरा शुरुआत हुई, सामंतीकरण स्टार्ट हुआ। और राजपूत काल से संबंधित कोई प्रश्न? मुझसे ये पूछा था कि सल्तनत काल का उद्भव कब हुआ। तो मैंने कहा कि द्वितीय तराइन युद्ध जो हुआ 1192, उसके पश्चात कुतुबुद्दीन के द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई। इसके अलावा मैं मॉडर्न में क्या क्या प्रश्न बने थे आप? मॉडर्न में स्वदेशी आंदोलन का प्रश्न पूछा गया था कि स्वदेशी आंदोलन कब हुआ। इस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे। ओके। और इनके अलावा और कोई प्रश्न? जैसे इतिहास लेखन या इतिहास दर्शन? नहीं, इतिहास लेकर से संबंधित कोई प्रश्न नहीं था। वैदिक सभ्यता पे कोई क्वेश्चन बना सर आपसे? नहीं। हड़प्पा से संबंधित नहीं, ऐसा कोई प्रश्न नहीं बना? मुझसे बेसिकली सातवाहन संबंधित प्रश्न पूछे गए, क्योंकि डेप में मेरा रिसर्च पेपर है। तो सातवाहन वंश का पूछा गया था कि सातवाहन वंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन है। तो मैंने बताया गौतमीपुत्र सातकर्णी जी। फिर उन्होंने पूछा कि नेपाल के ऊपर इन्होंने विजय प्राप्त की, इसका प्रमाण क्या है। तो मैंने कहा कि अभिलेखों में आपके मालवा विजय का उल्लेख है। मालवा को उस समय आकार अनूप के नाम से जाना जाता था, पूर्वी मालवा पश्चिम मालवा के नाम से जाना जाता था। और इसके अलावा जोगल थम्बी एक जगह है, वहाँ आपके नेपाल के सिक्के मिले काफी बड़ी मात्रा में। तो उनको पुनर्मुद्रित किया गया अपना। पुनर्मुद्रित किया गया तो उसपे आपके सातवाहन शासकों द्वारा अपनी जो पहचान थी, प्रतीकों का अंकन किया गया। तो वहां से पुष्टि होती है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी नेपाल के ऊपर विजित हुआ था। सर जैन बौद्ध से संबंधित कोई प्रश्न? ज्ञान बोध से संबंधित अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। भारतीय ज्ञान परंपरा से कोई प्रश्न दे लेते हैं? नहीं। सर एनईपी वगैरह? हाँ, एनईपी का पूछा था मुझसे, और वो लगभग मेरे से पहले वाले जो सदस्य थे उनसे भी पूछा गया था कि एनईपी के 5 पिलर कौन से हैं। तो इनको पढ़ा है हम लोगों ने, पर क्या होता है कि उस समय एकदम याद रिकॉल नहीं। नहीं किया जा सकता। तो मैंने सॉरी सर बोल दिया था मैंने। और कोई प्रश्न बताना चाहेंगे सर? प्रश्न काफी सारे थे, पर अभी तो याद नहीं आ पा रहे। सर जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या क्या सुझाव देंगे? सुझाव सिर्फ एक है
कि जो पढ़ रहे हो उसको आपको समय पर रिकॉल हो जाए, उस पर विशेष ध्यान दें। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। ठीक है।